बच्चों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता और भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में जगत सेठ के रूप में प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद के परिवार में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में जिनका बहुत मान था। जब वे 5 वर्ष के थे तो उनकी माता पार्वती का देहांत हो गया। जब हरिश्चंद्र 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता गोपाल चंद का साया भी उनके सर से उठ गया। इनकी भी माता यानी सौतेली माँ मोहन बीबी का बालक हरिश्चंद्र से कोई लगाव नहीं था, इसलिए इनकी परवरिश का दायित्व काली कदमादाई एक तिलकधारी नौकर पर रहा। बालक हरिश्चंद्र की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई थी। बालक हरिश्चंद्र स्वभाव से चंचल, उद्यत और स्वतंत्र प्रकृति के थे। मेधावी होने के कारण वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी और वो कुशाग्र बुद्धि के थे। काशी के धनाढ़ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी जानते थे। हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजा साहब के पास जाया करते थे और उन्हें गुरु जैसा सम्मान देते थे। उन्होंने कॉलेज में जाना छोड़ दिया पर स्वाध्याय जारी रखा। साथ ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अलावा मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं अपने आप सीखी। बचपन में ही काव्य रचना इन्होंने आरंभ कर दी थी और प्रारंभ में इन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। 1884 ईस्वी में बलिया यात्रा अंतिम यात्रा कही जाएगी इनकी। वे पहले से अस्वस्थ थे पर बलिया में उनका दिया गया भाषण हिंदी भाषा साहित्य के अनेक प्रश्नों पर एक ऐतिहासिक भाषण है। अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य की जो सेवा की उसने आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। जहां उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, वही हिंदी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे जन आंदोलन की भाषा बनाया। विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर मौलिक ढंग से लिखा तो साहित्य का नया शास्त्र विकसित करने की दिशा में पहल की। उन्होंने समझ लिया कि जनमानस को प्रभावित करने की दृष्टि से नाटक सबसे सशक्त विधा है, इसलिए उन्होंने नए नए नाटक किए, उनका मंचन किया तथा इनके द्वारा जन जागरण का कार्य भी किया गया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वर्गीय राधाकृष्ण दास ने उनकी विपुल रचनाओं को इन शीर्षकों के अंतर्गत संपादित किया था तथा संग्रहित कराया था। नाटक इनके 20 है, आख्यायिका उपन्यास 8, काव्य इनके 28 है, स्रोत इनके 7 है, अनुवाद या टीका 8 है, परिहास 18, धर्म संबंधी इतिहास तथा चिन्हादि वर्णन 7 है, महात्म्य 9, ऐतिहासिक 27, राजभक्ति विषय 13, अस्फुट ग्रंथ 18, लेख तथा व्याख्यान आदि 75 है। इस प्रकार भारतेंदु की हिंदी, गद्य, पद्य तथा संस्कृत में लिखी रचनाओं की कुल संख्या लगभग 248 है। इनकी रचनाओं के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्राचीनतम संग्रह खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर, पटना द्वारा प्रकाशित हुआ, जो भारतेंदु कला शीर्षक से 6 खंडों में छपा। राधाकृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु की अनेक रचनाएं अपूर्ण तथा अप्राप्य है। उनकी रचनाओं में अनेक ऐसी है जिनका साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है।